9 कौमी असम्बली के हलकों का इलेक्शन या फिर इमरान खान के बयानिए का रेफरेंडम। दोस्तों, बहुत अहम मरहला है और पाकिस्तान की सियासत जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसमें ये एक अहम मोड़ आ गया है और जिसमें बहुत कुछ होने जा रहा है। आज के वीलॉग में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और कुछ गुत्थियों को सुलझाने की भी कोशिश करेंगे इसके ज़रिए। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंगली आज नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आबिद शेर अली और तलाल चौधरी, उनके साथ कुछ उनके और भी दोस्त थे, लेकिन बहरहाल जो है वो बात करने का मौका इन दोनों दोस्तों को मिला और दोनों ने हुकूमत के ऊपर शदीद तनकीद की है। ये शदीद तनकीद जो है वो एक तरफ तो नून लीग के दरमियान ही जो है वो बयानिए के दो मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं वो उनको बता रही है और दूसरी जानिब कुछ सवालात भी इकट्ठे कर रही है। इन सवालात के दरमियान कहीं ना कहीं पे एक ऐसा सवाल भी है जो कि गुड कॉक और बैड कॉक के बारे में जुड़ा हुआ है, यानी अपनी ही पार्टी के अंदर जो है वो ये दो बयानिए उस वक्त जब वो हुकूमत में मौजूद हैं। यानी कुछ देर पहले आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है कुछ दिन पहले, तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपना ट्वीट किया जिन्होंने उसके ऊपर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उन्होंने कहा कि आवाम के साथ खड़ी हूँ और मैं हुकूमत के इस इक़दाम को इंडोर्स नहीं करती। नवाज़ शरीफ साहब को अपनी ही पार्टी के दरमियान दर्जनों लोगों के दरमियान जो है वो उस पार्टी की मीटिंग को छोड़ के इसलिए जाना पड़ा क्योंकि पार्टी के लोग जो है वो उनकी बात नहीं मान रहे थे या फिर जो है वो उनको वो मनवा नहीं पा रहे थे। लेकिन सवाल वहाँ पे ये भी उठा कि जब नवाज़ शरीफ जैसे लीडर जो इतना कंट्रोल रखते हैं इस पार्टी के ऊपर, ये कैसे मुमकिन है कि कोई उनकी बात ना माने। और अगर वो लोग जो उनकी बात नहीं मानते, नवाज़ शरीफ के एक इशारे से जो है वो लोग अपनी अपनी कुर्सियों से और अपने अपने जो तख्त व ताज उनको मिले हुए हैं वो उससे कहीं दूर जा सकते हैं और उससे परे जा सकते हैं। यानी ये सब कुछ जो उनके पास है वो नवाज़ शरीफ के नाम का ही दिया हुआ है। सो दोस्तों, ये बहरहाल अभी की कहानी नहीं, इससे पहले मीम और शीन की न जाने कितनी कहानियां जो है वो आप लोग सुन चुके हैं, सालों से सुन रहे हैं। यानी जब से पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2018 से अपना करियर स्टार्ट किया है, हुकूमती करियर स्टार्ट किया है, तो उस वक्त से जो है वो ये बातें आ रही थी। इवन इलेक्शन में भी इस हवाले से जो है बात हो रही थी और उसके दरमियान जो है वो एक नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दोनों के अलग अलग मिजाज की जो है वो बात हो रही थी। बहरहाल इंटरेस्टिंगली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी बातें हुई। आबिद शेर अली आप जैसे बहुत बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको पता है कि आबिद शेर अली का ताल्लुक़ जो है वो नवाज़ शरीफ की फैमिली के ही जो है वो एक लेयर से है और एक क्लोज़ एसोसिएशन होने की वजह से इस वक्त के दौरान जब नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर रहे हैं, आबिद शेर अली की क्लोज़ एसोसिएशन उनके साथ रही है और उनके साथ भी वो नज़र आते थे। और बहरहाल जब भी वो कोई बात करते हैं तो वो खाली वो बात नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी बात के पीछे जो है वो नवाज़ शरीफ की लाइन जो है वो छुपी हुई होती है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो उन्होंने बहुत बरमला हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, उनके वज़रा को तनकीद का ताबड़तोड़ हमले जो है वो उनके ऊपर किए। उनमें से तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि वज़रा जो है वो काम नहीं सही कर रहे और कुछ वज़रा तो बिल्कुल ही जो है वो काम नहीं कर रहे। तो इस तरह से वज़रा के ऊपर भी जो है वो अपने तनकीद करने का मकसद जो है वो यकीनन जो है वो क़यादत की चॉइस के ऊपर तनकीद करने का की तरफ जो है वो जाता है। दूसरी जानिब जब आप ये कहते हैं कि ये फ़ैसले जो है वो अवाम को ले डूबेंगे, तो ये फ़ैसले एक्चुअली है क्या? ये सारे फ़ैसले वो हैं जो शहबाज शरीफ की कलम से लिखे जाते हैं या शहबाज शरीफ की एक्सेप्टेंस के साथ, एंडोर्समेंट के साथ जो है वो लिखे जाते हैं। किसी के अंदर और ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उनकी एंडोर्समेंट के बगैर जो है वो ये सब कुछ हो जाए। तो ये सब कुछ जब हो रहा है तो उस वक्त उनके सुप्रीम लीडर नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इन सारे फैसलों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? चलिए, रोक तो नहीं पा रहे, लेकिन रोकने की जो है वो आवाज़ें शुरू हो गई हैं। ख़ुद जो है वो इन्हीं रहनुमाओं ने, जो कि अभी कुछ ही देर के बाद जो है वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, जो है उन्होंने कह दिया कि हम एहतजाज में शामिल होंगे, हम एहतजाज करेंगे। यकीनन जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक एहतजाज ही थी हुकूमती इक़दामात के हवाले से। सो दोस्तों, आइए आपको लिए चलते हैं इलेक्शन, यानी 9 हल्कों के इलेक्शन की जानिब। ख़वातीन उज़्ज़ात, अब से कुछ देर पहले जो है वो कुछ दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने 9 इस्तीफ़ों को 131 में से, पीटीआई के दिए गए 131 इस्तीफ़ों में से 11 इस्तीफ़ों को जो है वो मंजूर किया, जिसमें से 2 जो है मखसूस नशिस्तों के थे और 11 जो है वो दूसरे थे, 9 दूसरे थे। उन 9 में से जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों को चुना गया।
जब मैंने देखा कि फैसलाबाद के अंदर आबिद शेर अली का हल्का, तो मैंने जब समझ में आया, यानी ये जब भी पिक एंड चूज़ हो रही है कि कौन कौन से वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम इस तरह से हो रहा होता है, यानी वो बड़ी मकसदियत के साथ जुड़ी हुई होती है। एक तरफ तो ये देखा जाता है कि कहाँ पे हमारी वोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा थी, कहाँ पे बहुत ज़्यादा है वोटिंग, कहाँ पे हम ज़्यादा बेहतर मुकाबला कर सकते हैं, कहाँ पे हम 2018 के इलेक्शन में बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं, कहाँ पे हमारे वो लोग जिनको हम चाहते हैं कि वो कौमी असम्बली के अंदर बैठे हो और वो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे आबिद शेर अली, तो उनकी स्पेस बनाने के लिए वहाँ पे उन लोगों के जो है वो इस्तीफ़े पहले मंजूर किए जाएं ताकि वो इलेक्शन में जा सकें। तो ये सारे जो है वो मैकेनिज़्म, और शायद इससे कुछ और भी मावरा जो है वो बियॉन्ड कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको देखा जा रहा हो। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि कभी कभी कुछ आपने सोचा होता है और होता कुछ और है। तो ये सब कुछ सोचने के बाद, यानी पीडीएम की सारी हलीफ जमातों ने ये सब कुछ सोचने के बाद इन राजा परवेज़ अशरफ ने ये 11 इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर लिए, जिसमें से 9 के लिए इलेक्शन जो है वो 25 सितंबर को होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। लेकिन इस इलेक्शन से पहले जब इमरान खान ने इन 9 के 9 हलकों में तमाम दूसरे उम्मीदवारों का मुकाबला करने की खुद से ठान ली और सब जगह पे अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए, तो मुकाबला जो है वो बदलता हुआ दिखाई दिया। और कुछ याद भी आई एक पुराने दौर की। लोग कहते थे कि भुट्टो उस वक्त जब इलेक्शन में उतरे थे 70s के अंदर, तो वो किसी खंबे को भी अगर टिकट देते तो वो भी शायद जीतता था। तो हालात जो है वो ये है कि इमरान खान भी शायद उसी तरह की कुछ इंडोर्समेंट चाहते हैं या ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जहां मैं जाऊं, जहां मेरा नाम हो, वहां पे जो है वो कौम और लोग पीछे चलें। और बहरहाल इस वक्त जो है वो बहुत एक बड़ी वेव जो नज़र आ रही है वो भी उसको इंडोर्स कर रही है या उसको फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। यानी इमरान खान जो है वो अब उन सहारों के बग़ैर जो है वो कहीं पे खड़े हुए हैं और हर रोज़ जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो दोस्तों, बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब जो है वो चलते हैं। आपको आबिद शेर अली, तलाल चौधरी, आबिद शेर अली साहब का जो सबसे बड़ा बयानिया था वो, या इस वक्त जो प्रॉब्लम थी वो थी बिजली के होशरुबा बिल्स, जिन्होंने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। उन्होंने शदीद तनकीद की और उन्होंने ये बताया कि 200 यूनिट का बिल जिसके ऊपर आपने जो है वो आसानियाँ फराहम की हैं, या फिक्स टैक्स जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो आपने ख़त्म की है, तो ये 200 तो सिर्फ एक मोटर का पंप लगाने से जो है वो हो जाता है। आम रिक्शा चलाने वाले के घर में भी 200 से ज़्यादा जो है वो यूनिट से बिल आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है। दूसरी जानिब ये भी कहा गया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये रिलीफ भी मिला है, ये रिलीफ शहबाज शरीफ ने नहीं दिया बल्कि नवाज़ शरीफ के हुक्म पे मिला है। दूसरी जानिब तलाल चौधरी जो है वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि शहबाज शरीफ ने बहुत बेहतर काम किए हैं। तो ये एक मिक्स एंड मैच का जो है वो कहानी थी। हम अपने अगले वीलॉग में इसमें कुछ और भी आपको बातें बताएंगे। बट राइट नाउ टर्निंग टू द इलेक्शन, 25 सितंबर के इलेक्शन की तरफ, यानी वो 9 हलकों का इलेक्शन जिसको इमरान खान जो है वो ये इंडोर्स करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये मेरे बयानिए की जीत या हार होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे उन्होंने इससे पहले जो है वो पंजाब में यानी सूबाई असम्बली के 20 हलकों के ऊपर जो एक इलेक्शन हुआ है, ग्रैंड इलेक्शन हुआ है, तो उसके अंदर भी जब 15 सीटें जो पीटीआई ने जीती हैं, तो उनका यही कहना था या दूसरे देखने वालों का भी यही मानना था, सोचना था, कहना था कि ये पीटीआई के बयानिए की जीत है या इमरान खान के ख़ुसूसन जो है वो बयानिए की जीत है। तो इस बयानिए की जीत को लेके इमरान खान और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें वो कितना कामयाब होते हैं ये तो यकीनन जो है वो आने वाला वक्त बताएगा। आबिद शेर अली बहरहाल ये कहते हुए सुना रहे हैं कि अगर ये सब कुछ चलता रहा, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इन बिजली के बिलों से है। हज़ारों लोग हमारे घरों में, सैकड़ों हर रोज़ आते हैं और वो हमें बिल दिखाते हैं। वो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं जो वापडा के ऑफिस में लाइनों में लगी हैं और उनके बिल जो है वो ठीक हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों के बिल ठीक होते हैं और ज़्यादातर लोगों के बिल ठीक इसलिए नहीं होते कि 200 से ज़्यादा लोगों ने यूनिट जो है वो इस्तेमाल किए हुए हैं। ये एक आम घर की निशानी है। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि गरीब तरीन तबके जो है वो हमारे वहाँ पे भी, उनके घर में भी जो है वो 200 यूनिट आज ऐसे इस्तेमाल हो जाता है। और अगर इन 2-2, 400 यूनिटों के 10-10 हज़ार रुपये बिल आएंगे, 12-15 हज़ार बिल आएंगे, तो यकीनन जो है वो ये कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उनका ये कहना था कि वोट की टोकरी जो है वो शायद उस तरह से नहीं होगी, या बताना वो ये चाह रहे थे।
तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मौका आ गया है। दूसरी जानिब इमरान खान ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम भी स्टार्ट कर दी है। इलेक्शन मुहिम के अंदर उन्होंने तमाम उन जगहों के ऊपर जाने का फ़ैसला किया जहाँ पे उनके हल्के हैं, हल्का इंतखाब भी हैं। लेकिन बहरहाल एक तरफ वो पूरी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सितंबर का इलेक्शन हो ही ना पाए, यानी 15 सितंबर या फिर सितंबर के महीने में। और दूसरी जानिब जो है वो इसको इमरान खान की लाइफ लाइन भी समझा जाता है, यानी वो आखिरी लम्हे समझा जाता है कि अगर इमरान खान सितंबर तक अपना आखिरी वार तक भी जो है वो खेलेंगे किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत को गिराने के लिए, और वो सब कुछ कर जाएंगे। और उसमें एक बहुत बड़ा ऑप्शन जो है वो पंजाब और KPK की असम्बलियों को तोड़ने का ऑप्शन है। सो दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, तो ये सितंबर तक किस तरह से सर्वाइव कर पाएगी ये हुकूमत, या फिर अगर ये सितंबर तक सर्वाइव कर गई तो यकीनन फिर इनको आगे भी जो है वो आसानियाँ इनके लिए फ़राहम हो जाएंगी। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। इस सब्जेक्ट की जो चेंजेस हो रही हैं या सियासत में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, हम इससे आगाह करते रहेंगे आपको और बताते रहेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। सो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपनी बातें हमारे साथ शेयर करते रहिएगा, कमेंट शेयर करते रहिएगा, और इंटरेस्टिंगली हमारे अगले वीलॉग का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली नून लीग के दरमियान क्या हो रहा है और शहबाज शरीफ को किसने एहतजाज करने की धमकी दे दी।